वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर उपराष्ट्रपति से संबंधित भारतीय संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 351 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे जो 50 क्वेश्चन लिए, जो अभी तक की गवर्नमेंट सभी अलग अलग प्रकार की एसएससी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, ऐसी एग्जामों में जो पूछे गए वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए कि तो आपको ये पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे गए हैं, उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति का पद। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, सोचिए इसका आंसर। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी संविधान में प्रारंभ से ही है भारत में उपराष्ट्रपति का पद। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 353, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। तो ऑप्शन सी 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो इसको तो ऑप्शन सी संसद के होते सभ्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल चुनता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तय करता है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को। अगला क्वेश्चन, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कुछ भी नहीं है प्रावधान संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 360, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है नामांकन के तौर पर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 20 से जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया है, इसकी आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है इसमें। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इसको तो ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसको तो ऑप्शन बी वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो इसको तो ऑप्शन डी सोवियत संघ में राजदूत थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया है? तो इसका तो ऑप्शन सी एम.एच. अंसारी आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो इसका तो ऑप्शन सी संसद को है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो इसको तो ऑप्शन बी संसद द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो इसको तो ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो इसको तो ऑप्शन सी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसको तो ऑप्शन डी संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि। तो इसका तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था? तो इसका तो ऑप्शन डी वी गिरी रहे थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था? तो इसका तो ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो इसको तो ऑप्शन बी वी गिरी ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी कृष्णकांत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 381, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी के.आर. नारायण निर्विरोध नहीं चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 383, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह नहीं था भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका तो ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो इसका तो ऑप्शन बी 5 वर्ष की होती है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति दिलाता है उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है?
तो इसका उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रपति को संबोधित करता है उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी 4 लाख रुपये प्राप्त होता है वेतन उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी संसद सदस्य के समान भत्ता मिलता है भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी संसद को है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रसारित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी मामलों में अनुपस्थिति हो या राष्ट्रपति की और बीमार हो या अपना कार्य करने में अक्षम हो राष्ट्रपति, तब उपराष्ट्रपति कार्यकाल संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो यहाँ पे क्या सत्य हो जाएगा? ऑप्शन बी सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है, जब उपराष्ट्रपति समझ आते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो इसका तो ऑप्शन सी उपसभापति कार्य करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो इसका तो ऑप्शन बी अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो इसका तो ऑप्शन मतों के बराबर रहने की स्थिति में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप इंस्टाग्राम पे भी हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पेज भी है ड्रीम केबीसी जीके का, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, अदर सोशल मीडिया साइट पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।